हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को यूपीएससी सीसेट 2025 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था जिसका चैप्टर 5 डिविजिबिलिटी रूल है, जिसका हम पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। If the 9-digit number 4x8579239 is divisible by 72, then what is the value of x square plus y square plus xy? तो अब हम क्या सीखेंगे? कंसेप्ट डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट कि कौन सा नंबर 2 से घटेगा, कौन सा नंबर 3 से घटेगा। अब हमें वो पढ़ने हैं कॉन्सेप्ट, और ये लास्ट कंसेप्ट है। देखो, सबसे पहले देखेंगे 2। अगर कोई संख्या 2 से घटती है तो इसमें क्या, लास्ट डिजिट, लास्ट जो डिजिट है, लास्ट डिजिट शुड बी इवन, बी इवन। अगर आखिरी की संख्या कैसी हो, एक सम संख्या हो, तो 2 से कट जाएगा हमेशा। जैसे कि मेरे पास 12 है, 22 है, 28 है, 34 है। ये मेरे पास जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है, 2 से क्या है, डिविजिबल है। लेकिन अगर लास्ट में क्या हो जाए, एक ओड संख्या आ जाए, जैसे 35, 43, तो ये मेरे पास 2 से डिविजिबल नहीं है। तो एक स्लाइड में सिर्फ 2 नंबर लिखेंगे, मतलब 2 ही पढ़ेंगे। अगर मुझे 3 का याद करना हो कि 3 से नंबर कौन सा घटेगा, तो सम ऑफ, हिंदी में लिखते जाना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय, मैं सारे लिखवा दूंगा इसमें, डिविजिबल बाय 3। यानी संख्याओं के अंकों का योग, हिंदी में लिखिए, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मेरे पास एक नंबर है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 24, 48, 54, 9246। 4 और 2 6, अगर संख्या का योग, संख्या के अंकों का योग करूँ, 4 2 6, 3 से डिविजिबल है। 8 और 4 12, 3 से डिविजिबल है। 5 और 4 9, 3 से डिविजिबल है। 9 और 2 11 और 4 15 21, 3 से डिविजिबल है। तो अगर संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या मेरी 3 से डिविजिबल होगी ही होगी। नेक्स्ट, अब देखते हैं 4 का। 4 का सिंपल है, यूनिट डिजिट में आपको बताया था, लास्ट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर should be divisible by 4। संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या 4 से कटेगी कटेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 176 हो गया, 240 हो गया, 884 हो गया, या 98764436 हो गया। तो अगर आप गौर करेंगे तो हर एक नंबर जो मेरे पास है उसके बस आपको लास्ट के 2 डिजिट पकड़ने हैं, लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट में क्या, 176 4 से कटता है, नंबर 4 से कटेगा। लास्ट में 40 से 4 से कटता है, संख्या 4 से कटेगी। लास्ट में 84 है, 21 चौक 84 होते हैं, संख्या 4 से कटेगी। लास्ट में क्या, 36 4 से कटता है, संख्या 4 से कटेगी। इसके बाद 5, और 5 का तो आपको पता है, लास्ट डिजिट, अंतिम अंक या तो 0 हो, अंतिम अंक या तो क्या हो, 0 हो या 5 हो। लास्ट डिजिट शुड बी आइदर 0, 0 को पूरा सम्मान दो, और 5। अंतिम अंक या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो। जैसे 50, 155,
825, 1020, ये संख्याएं कौन सी है जो मेरी 5 से डिविजिबल है? 5 से क्या है मेरे पास, ये डिविजिबल है। नेक्स्ट 6। ठीक है, 6 से संख्या वो कटेगी जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगी। अगर कोई संख्या 2 और 3 से कटती है, वो संख्या 6 से भी कटेगी। इफ एनी नंबर इज divisible by if any number is divisible by 2 and 3 simultaneously then the number is divisible by 6। अगर संख्या एक साथ 2 और 3 से विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे 126 है मेरे पास 216 है, मेरे पास 1296 है, मेरे पास 3144 है। अब चेक करते हैं। देखो, 2 से कटने का नियम क्या कहता है? 2 से कटने का नियम ये कहता है कि आखिरी अंक 2 से कटना चाहिए। ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो 2 तो सेटिस्फाई है। लेकिन साइमल्टेनियस का मतलब है एक साथ। 3 से भी कटनी चाहिए। 3 से कटने का नियम क्या है? 6 2 8 1 9, तो संख्या 6 से कट जाएगी। 6 2 8 1 9, ये भी कट जाएगी। 9 6 15 1 16 2, 9 6 15 1 16 2 18, ये भी कटेगी। नंबर 3 से कटता है। 3 और 1 4 4 8 4 12। ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा ही होगा। 7 से डिविजिबिलिटी का नियम। 7 से देखो, 7 से डिविजिबिलिटी का कोई नियम नहीं है, एक मेथड है जिससे हम कोई भी नंबर बता सकते हैं कि 7 से कटेगा नहीं कटेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें नंबर चाहिए, और नंबर्स हमारे पास अभी नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले 8 9 10 आगे तक चलते हैं, और उसके बाद हम सारे के सारे क्या ट्राई करेंगे। हम कुछ नंबर्स लेंगे जो हमें, और मतलब फ़ोन या हमें लेने पड़ेंगे, मतलब किताब से लेने पड़ेंगे या मैं फ़ोन से ले लूँगा। 7 से कोई बड़ा नंबर इंटू कर लूँगा तो मेरे पास एक बड़ा नंबर आ जाएगा। तो चेक कर लेंगे 7 से कटता है नहीं कटता है। आप भी क्रॉस चेक करना कैसे? अपने कैलकुलेटर ओपन करके। ठीक है, तो 7 का बाद में करेंगे। अब करते हैं 8 का। बस 7 का करेंगे बाद में, कि 7 के लिए क्या चाहिए मुझे? एग्जाम्पल चाहिए। 7 से कटने वाले नंबर बड़े बड़े नंबर होंगे, अगर चेक करना हो कि 7 से कटता है या नहीं कटता है, तो उसका मेथड है। और मेथड अप्लाई कब होगा? जो नंबर्स होंगे, तो उसको लास्ट में करेंगे। 8 क्या है? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास क्या है? 12,128, 13,144, 19,168। तो ये नंबर जो है, आप चेक कर लेना, 8 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंतिम जो 3 अंक है वो 8 से डिविजिबल है। जैसे 128 है, आप 8 से भाग करेंगे 16 आएगा। 16 8 128 होते हैं। 144 को 8 से भाग करोगे 18 आएगा। 168 को 8 से भाग करोगे 21 है। 21 8 होते हैं 168। तो लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल है, इसलिए तीनों नंबर 8 से क्या है? ये डिविजिबल है। अब 9 चेक करते हैं। 9 सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स यानी अंकों का योग शुड बी, जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना, वो एक तो 8 है,
शुड बी डिविजिबल बाय, शुड बी डिविजिबल बाय 9। एक तो 8 है, एक 9 है और एक 11 है, तीन इंपॉर्टेंट ये है। तो जैसे कि हमारे पास कोई नंबर ले लेते हैं हम 36 36 36 54 ले लेते हैं। एक नंबर लेते हैं 18 72 45, 18 72 45। और यहाँ पर एक कीड़ा आ चुका है जो हमें कुछ करने नहीं दे रहा। देखो ये चल रहा है, देखो आप देख सकते हैं इसको। तो जितना इसने किया था वो सब हटाना पड़ेगा हमें। और ये अपने बिंदु बनाते आ रहा था बहुत दूर से, मतलब पाकिस्तान से घुसा था और राजस्थान के थ्रू ये इंडिया में घुस चुका था। 187 245 या 9192 7। तो जिन भी अंकों का योग 9 से कट जाएगा, वो संख्या 9 से कट जाएंगे। 6 3 9 5 और 4 9, बिल्कुल सही बात है। 8 और 1 9 7 और 2 9 4 5 9, देखो 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 4 5 9 खत्म, 9 और 1 10 और 9 19 और 2 21 और 7 28, 21 और 7 कितने होते हैं 28, 9 और 1 10 और 2 12 और 9 21 और 6 27। अगर अंकों का योग, प्यारे बच्चों, अगर अंकों का योग मेरा 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या मेरी 9 से डिविजिबल होगी ही होगी। 10 का लिखवाने की जरूरत नहीं है। अगर अंतिम अंक 0 है तो संख्या 10 से कटेगी, वरना बिल्कुल नहीं कटेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट 11, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास एक संख्या, मैं रैंडम कोई भी नंबर लिख लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है XAYB और ZC, ये एक 6 डिजिट का नंबर है। अगर मुझे चेक करना है कि 11 से कटता है नहीं कटता है, तो उसका एक मेथड है, क्या, ऑल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे। एक्स, ऑल्टरनेट डिजिट मतलब एक छोड़कर एक, एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, इसको इधर लिखेंगे, बीच में इक्वल टू लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। जो ऑल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस आएगा, जो ऑल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस आएगा, मान लो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक तरफ है ये, और इधर माइनस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ऑल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस इक्वल टू, या तो ये 0 हो या ये 11 का मल्टीपल हो, या ये 11 का मल्टी, या तो 0 हो या क्या हो, ये 11 का मल्टीपल हो। ऑल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस या तो क्या हो, 11 हो या 0 हो या 11 का कोई भी मल्टीपल हो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर इसमें से हम जो भी बड़ा होगा, भाई डिफरेंस का मतलब ये है कि माइनस में कुछ नहीं लिखना, जो भी बड़ा होगा उसमें से अगर छोटे वाला सम हम घटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसमें से हम घटा देंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा, ये डिफरेंस या तो 0 हो या मेरे पास क्या हो, 11 का कोई मल्टीपल हो, या तो 0 हो या 11 का क्या हो, मल्टीपल हो। तो ऐसी संख्या हमेशा मेरी 11 से क्या होती है, विभाजित होती है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आगे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। ये 11 का है। अगर 12 का चेक करना हो, देखो अब क्या है, 12 का अगर चेक करना है आपको, तो जो संख्या 3 से और 4 से एक साथ कट जाए वो संख्या 12 से कट जाएगी। 3 और 4 का मतलब क्या है कि 4 से चेक करने के लिए क्या चेक करोगे, अंतिम 4 अंक, अंतिम 2 अंक, सॉरी, 4 से कैसे चेक करते हैं, अंतिम 2 अंक। और 3 से कैसे चेक करोगे, अगर अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। अब हमारे पास 13 है। 13 के दो नियम है, 13 के क्या है, दो नियम है, और हमने पहले भी पढ़ा था, हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। नियम क्या थे वो, देखो अगर कोई भी मेरे पास 6 डिजिट का नंबर है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक तो ये मेरे पास कोई भी अगर 6 डिजिट का नंबर है जो 3 3 डिजिट करके लिखा है, तो इसका मतलब होता है एक्स वाई जेड, आपको रिवाइज भी करा देंगे, 1001। और 1001 का मतलब क्या है कि संख्या 7 से भी कटेगी, संख्या 11 से भी कटेगी और संख्या 13 से भी कटेगी। तो यानी इस तरह का कोई नंबर हो तो वो 13 से कटेगा कटेगा, और
अगर नंबर कैसा हो ए ए ए ए ए, इसका क्या तात्पर्य है, ए इंटू 1001। अगर 1001 आ गया तो देखो 7 भी आएगा 11 भी आएगा, पर मुझे मतलब किससे, 13 से, तो मैं 13 का डिविजिबिलिटी रूल लिख रहा हूँ यहाँ पर 13 से। और ये तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या मिल गया मुझे, ए तो 3 और 37 भी साथ में आएंगे। तो 37 का नियम भी क्या होता है, अगर कोई भी 6 डिजिट का नंबर या 3 डिजिट का नंबर भी अगर लिखा गया हो और उसके सारे डिजिट सेम हो तो वो 37 से कटता ही कटता है। तो ये क्या है मेरे पास 13 का है। तो 13 का क्या होता है कि अगर 6 डिजिट का नंबर लिखा है 3 डिजिट को रिपीट कर कर, जैसे 253 फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा है 253 और 253, तो ये हमेशा मेरा 13 से डिविजिबल होगा। अच्छा काट के देख लेना। और अगर मेरे पास क्या लिखा है, ये पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक दूसरा, मेरे पास क्या लिखा है 99999, ये मेरा हमेशा 13 से क्या होगा, डिविजिबल होगा ही होगा। ये 13 के भागफल का नियम। अब 14 है, 15, 13 के बाद 14 आएगा, फिर 15 आएगा, 15 के लिए वही अंतिम अंक 5 से कट जाए और डिजिट का सम किससे कट जाए, मेरे पास 13 से कट जाए, सॉरी डिजिट का सम 3 से कट जाए, 16। लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लास्ट 4 डिजिट, देखो लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16। अंतिम 4 अंक अगर 16 से कट गए तो मेरी संख्या 16 से कट जाएगी, वरना बिल्कुल भी नहीं कटेगी, बिल्कुल भी नहीं कटेगी। ये 16 है, देखो अगर 15 मुझे लिखना हो फिर भी तो 15 का मतलब क्या है, 15 होता है 3 गुना 5, 5 का मतलब है अंतिम अंक या तो 0 से कटे, या तो 0 हो या 5 हो। और 3 से कटने का नियम क्या है कि डिजिट का सम मेरा 3 से कटना चाहिए, डिजिट का सम मेरा 3 से कटना चाहिए। तो अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर, देखो 7 देखते हैं। 7 हमारे पास क्या था, देखो अगर एक नंबर एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड की फॉर्म का है तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई जेड इंटू 1001। इसमें तो 7 11 13 है, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। यानी एक तो अगर नंबर इस फॉर्म का है तो देखना ही नहीं है। दूसरा अगर नंबर कैसा हो, एक्स 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 एक्स, ये संख्या मेरी किससे भाजित होगी, 7 से भाजित होगी। यानी एक्स वाई जेड हो या एक्स 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 एक्स, ये मेरे 7 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। जैसे मेरे पास एक नंबर है 261 और 261, या तो ये संख्या हो या मेरे पास 6 6 6 6 6 6, दोनों ही नंबर मेरे 7 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। अब कुछ नंबर ऐसे हैं जो इस फॉर्म में नहीं होंगे और 7 से कटते होंगे, तो उनका तरीका है निकालने का, वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो वो नंबर हमें देखने पड़ेंगे, वो नंबर देखते हैं, कुछ नंबर मान लेते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है, एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं पहला, मेरे पास एक नंबर है एग्जाम्पल 24 685 एक ये है, 2 3 लिख देता हूँ भाई, आप साथ साथ चेक करेंगे, बाद में लिखूंगा भाई। आप कैलकुलेटर में चेक करो, डिवाइड कर देखो 7 से कटता है नहीं कटता है, फिर मैं आपको इसका एक मेथड सिखाऊंगा। फिर क्या सीखेंगे इसका मेथड। और हमारे जो ऑपरेटर हैं वो डर गए अभी, हम उनसे फ़ोन मांगने के लिए गए थे और उसने उससे पता नहीं क्या मांग लिया बीच में। तो वैसे डरना नहीं है, फ़ोन चाहिए क्योंकि नंबर देखने हैं, नंबर है कौन से। देखो तरीका ये भाई, हमें क्या करना है, राइट साइड से 3 का पेयर बनाना है, राइट साइड से 3 का पेयर बनाना है, 1 और 2, पर यहाँ पर तो 2 ही अंक बने तो 2 का ही लपेट दो पेयर। और ऑल्टरनेट डिजिट, ऑल्टरनेट पेयर को क्या करना है, प्लस करना है, ऑल्टरनेट पेयर को क्या करना है, प्लस। और इस ऑल्टरनेट पेयर को प्लस करना है और इसके साथ उनका डिफरेंस लेना है। अगर इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा भाई, 682 है, 4 और 2 6। भाई ऑल्टरनेट, देखो सबसे पहला काम है राइट साइड से 3 का पेयर बनाना है, फिर ऑल्टरनेट पेयर को ऐड करना है। तो 682 और 24, 4 2 6, 8 और 2 10 और 6 1 7 तो 6 बन गया।
फिर इसमें से ये नंबर घटा देना है, 685 माइनस 685, तो 15 और 6 21, और 21 मेरा क्योंकि 7 से डिविजिबल है, तो मेरी ये संख्या भी भाई साहब 7 से क्या है, डिविजिबल है। देखो कितना आसान है, कितना आसान है। अगर मुझे चेक करना हो कि यह संख्या 7 से विभाजित है या नहीं, तो पहली कंडीशन तो हो सकती है कुछ ऐसा नंबर हो, दूसरी कंडीशन की ऐसा नंबर हो, या फिर कोई नंबर ऐसा हो जिसको देखकर ये हवा भी ना लगे कि ये 7 से घटता है नहीं घटता। उसका तरीका क्या है, राइट हैंड साइड से पेयर बनाइए, तीन ऑल्टरनेट पेयर को क्या कर दीजिए, ऐड। तो 682 और 24 ऐड करना है, और उसमें से बीच वाला घटा देना है, उसमें से बीच वाला घटा देना है। ये तो है पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेटर बाबा दूसरा एग्जाम्पल बताओ। लिखो भाई 459 459 575 और 655 करना वही है। राइट हैंड साइड से 3 डिजिट का पेयर बनाना है पहले तो। राइट हैंड साइड से 3 डिजिट का क्या बनाना है, पेयर। तो भाई एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, और एक ने पेयर ऑल्टरनेट पेयर ऐड करने हैं, ऑल्टरनेट पेयर ऐड करने हैं। 5 9 और 5 14, हासिल का लगा 1, 5 और 5 10 और 1 11, हासिल का लगा 1, 6 और 4 10 1114 में से क्या घटाना है आपको, 575 575 इज इक्वल टू, ठीक है, 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पर 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 539 बटे 7, 7 7 49 हासिल के 4 और 7 7 49, 7 7 49 कैरी 4 और 7 7 49, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये संख्या मेरी 7 से क्या है, डिविजिबल है। तो ये संख्या भी मेरी 7 से पूर्ण तरह क्या है, विभाजित है। तो भाई क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाना है, ऑल्टरनेट पेयर को ऐड करना है, और बीच वाला उसमें से घटा देना है। तो संख्या हमेशा वो 7 से कटेगी ही कटेगी। अगर ये संख्या 7 से डिविजिबल है तो 7 7 49, 4 उतारोगे 7 7 49, ये संख्या 7 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। अब देखो 11 कहाँ पर है, ये रहा 11। 11 का एग्जाम्पल देखते हैं। तो भाई कैलकुलेटर बाबा जरा 11 का एग्जाम्पल बताना। तो मेरे पास एक नंबर है, एग्जाम्पल 707076806 हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट डिजिट को ऐड करना है, ऑल्टरनेट डिजिट को ऐड करना है। इसका एक ही एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में भरे पड़े हैं 11 के डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन। देखो ऑल्टरनेट डिजिट ऐड करनी, 7 और 7 14, 14 और 8 कितने होते हैं 22, और 6 28, 28 एक तरफ, माइनस 6 और 4 10, और 6 0 प्लस 6 और प्लस 6, 0 प्लस 6 और प्लस 0, 0 प्लस 6 प्लस 0, तो 6 ही होगा। और 28 माइनस 6 करोगे तो 22 आएगा। और मैंने क्या कहा था आपको, या तो हो 0 या क्या हो 11 का मल्टीपल, और ये तो 11 का मल्टीपल है, 11 दूनी 22। तो ये संख्या मेरी 11 से पूर्णतः क्या है, विभाजित। चेक करके देख लेना। अब आएंगे अपने क्वेश्चंस पर, अब आएंगे अपने क्वेश्चंस पर। फ़ोन का काम खत्म हो चुका है, फ़ोन वापस कर देते हैं। क्या अब तक क्या चैटिंग चल रही हो, लो भाई फ़ोन। अब करेंगे क्वेश्चन। If the 9-digit number 4x85923923y is divisible by 72, then what is the value of x square plus y square plus xy? एक बार आप ट्राई करेंगे, फिर हम भी करेंगे, आप भी करते रहिए हम भी करते रहेंगे। देखो हमारे पास एक नंबर है 4x 85857923y। ये संख्या में डिवाइड किससे करनी है, ये संख्या में डिवाइड करनी है किससे, 72 से। देखो 72 से भागफल का नियम हमने नहीं सीखा, लेकिन 72 से वही नंबर कटेगा जो किससे कटेगा, 8 9 से। तो 8 गुना 9 ही तो है ये,
मुझे 8 का भागफल का नियम भी पता है और मुझे 9 के भागफल का नियम भी पता है। दोनों को सेटिस्फाई जो करवा दे एक्स और वाई की वैल्यू, वही क्या होंगे, मेरी एक्स और वाई के मान होंगे। देखो 8 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक मेरे 8 से कटने चाहिए, यानी कि 2 3 जो वाई है वो आपका 8 से कटना चाहिए। और 9 का मतलब क्या है कि डिजिट का अगर सारे डिजिट ऐड कर दूं, अगर सारे के सारे डिजिट ऐड कर दूं तो वो डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए। तो पहले y की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो कैसे निकलेगी, 2 3 वाई। अगर इसको 8 से भाग करें, देखो 8 दूनी 16, 23 में से 16 गया 7, 8 के पहाड़े में 7 में क्या आता है आपको पता है, 7 में सिर्फ 72 कटता है 8 से। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, y का मान कितना हो जाएगा 2। 8 नम कितने होते हैं 72, y का तो केस हुआ खत्म। यानी कि y की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी यहाँ पर y 2 है। अब मुझे सारी डिजिट प्लस करनी है। देखो 8 और 4 12 और 5 17 और 7 24 और 9 33 और 2 35 35 और 2 37 37 और 3 40, यानी यहाँ पर 40 40 और प्लस x, ये डिजिट का सम है। अगर ये 9 से कट जाए, अगर ये 9 से कट जाए तो मेरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब x की वैल्यू क्या रखूं जो डिजिट का सम मेरा पूरा का पूरा कट जाए, तो 9 पंजे 45 होते हैं। अगर मैं x की वैल्यू कितनी पुट कर दूं 5, तो 40 और 5 45, 45 9 से कट जाएगा, यानी यहाँ पर जो x है ये तो 5 है और जो y है वो कितना है 2 है। तो मुझे क्या निकालना है एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू 5 है भाई, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है, तो एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 और 4 29 और 10 कितने होते हैं 39, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास ए है। तो बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था। तो 25 और प्लस 4 और प्लस 10, यानी कि 39 क्या है मेरे पास मेरा आंसर। तो जितने कंसेप्ट अभी सीखे हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके रिवाइज। नेक्स्ट, इफ द 11 डिजिट नंबर 2x93113427y is divisible by 36, then what is the possible value for x square plus y square। इंपोर्टेंट मार्क करना क्योंकि क्वेश्चन कैसा है, मल्टीपल आंसर से कूट में है, तो यूपीएससी के फेवरेट सवाल होते हैं। डिविजिबिलिटी के रूल पर बढ़िया सवाल बन सकता है, इंपोर्टेंट मार्क करके चलना। देखो नंबर है मेरे पास 2x 93 2x93 113427 ये संख्या मेरी 36 से विभाजित है। अब देखो 36 का तो मैंने आपको सिखाया नहीं भागफल का नियम, तो आप क्या करेंगे 36 के वो फैक्टर कर दो जिनके भागफल के आपको नियम पता है। तो 36 का मतलब क्या है 4 गुना 9, 4 गुना 9 यानी संख्या 4 से कट जाए और संख्या 9 से कट जाए तो वो संख्या 36 से कट जाएगी। अब 4 से कटने का नियम क्या है कि अंतिम अंक यानी जो 7y है, अंतिम दो अंक अगर 4 से कट जाए तो मेरा काम बन जाएगा। यानी कि अंतिम दो अंक अगर 4 से कटता हो तो संख्या 4 से कटेगी। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, 72 भी कटता है और 76 भी कटता है। तो y के मेरे पास दो मान आ गए। देखो 72 भी कटता है और 76 भी कटता है। तो y के मेरे पास कितने मान आ गए, दो। एक तो 2 आ गया और एक मेरे पास कितना आ गया 6। एक तो 2 आ गया मेरे पास और एक कितना आ गया 6। अब 9 से कटने का नियम क्या है कि इन सब का सम 9 से कटना चाहिए। देखो जहां जहां 9 बनेगा उसे काट देंगे। 7 और 2 9, कोई जरूरत नहीं है। 4 3 7, अरे काट रहे 9, कोई 9। 3 और 2 5, तो 5 प्लस एक्स प्लस वाई, ये मेरा 9 से कटना चाहिए। 5 प्लस एक्स प्लस वाई मेरा 9 से कटना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू एक तो 4 आ जाएगी, कि अगर 4 यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 4 लिख दो तो 5 और 4 9 होते हैं, 9 से 9 कट जाएगा। x प्लस वाई की कितनी वैल्यू हो सकती है, 13 भी तो हो सकती है। 13 की हो सकती है, 13 और 5 18 होते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू 13 भी हो सकती है, 18 भी 9 से कटता ही कटता है। और इससे अगला नंबर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 9 ऐड हुए, 9 ऐड करेंगे 22। 22 ही नहीं हो सकती, अगर 22 होगी तो क्या होगा, ये दोनों नंबर हो जाएंगे डबल डिजिट के, यानी इनमें से एक नंबर मेरा 9 से बड़ा होगा, एक नंबर क्या होगा 9 से बड़ा होगा। और यहाँ पर नंबर है सिंगल डिजिट के, तो मैं नहीं भर सकता। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, या तो 4 होगी या 13 होगी। तो देखो अगर मैं y की वैल्यू 2 ले लूँ, अगर मैं y इक्वल टू 2 लूँ, अगर मैं y इक्वल टू 2 लूँ
तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू 4 है। अगर मैं y की वैल्यू 6 ले लूँ, x की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। देखो कितना प्यारा सवाल बना रखा है। और मुझे क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की सारी वैल्यू। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितने होते हैं, 8, तो 8 भी होगा मेरे पास। अगर इसको देखूँ, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 36 होते हैं 85। तो ए और बी दोनों मेरे पास मेरे आंसर है, तो बोथ ए एंड बी क्या होगा मेरा आंसर। तो बहुत ही प्यारा सवाल है। बस यहाँ पर देख लीजिए, 36 से कटने का मतलब है 4 से भी कटे, 9 से भी कटे, और 7y मेरा 4 से कटेगा, तो y की वैल्यू क्या होगी। देखो 72 और 76 दोनों 4 से कटते हैं, जो 7 के उसमें आते हैं, 7 से लेकर 70 से 80 के बीच में। तो y की वैल्यू 2 भी है, 6 भी। अब हम क्या कर लेते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। देखो जहां पर भी मुझे पता है कि अगर डिजिट का सम 9 से घट जाए तो संख्या 9 से घटेगी, तो जहां पर भी 9 बनेगा उनको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। 7 और 2 9, कोई जरूरत नहीं है। 4 3 7 और 1 8 1 9, कोई जरूरत नहीं, 9 घट जाएगा। तो एक तो 3 और 2 5 बना, 5 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी 5 प्लस एक्स प्लस वाई मेरे पास डिजिट का सम है जो 9 से घटना चाहिए। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 और 4 9 बटे 9 घट जाएगा। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 13 भी हो सकती है, कि 13 और 5 18 बटे 9, 9 दूनी 18 कट जाएगा। यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 भी हो सकती है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 13 भी हो सकती है। अब आप यहाँ पर आओगे तो वाई की वैल्यू अगर 2 लिखूँ, तो एक्स की, अगर y की वैल्यू 2 लिखूँ तो x की 2 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू कितनी लिखे, 6 लिखे, तो x की कितनी आ जाएगी, 7 मेरे पास। तो मेरे पास पॉसिबल 2 वैल्यू बनेंगी, एक तो 8 और एक 85, इनका स्क्वायर करने के बाद। तो बड़ा प्यारा सवाल था भाई, सवाल के लिए ताली बजाओ भाई। ये भी लिख दो, 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। और एक क्या लिखोगे आप, क्योंकि मैं PNG नोट्स भी देता हूँ ना बच्चों को, तो फिर अगर उसमें कुछ बच्चे समझ लेते हैं उसके, फिर 85। ठीक है भाई। अगर y मेरे पास 2 है, चलो ये तो लिखता नहीं, तो मैंने आपको समझा दिया, ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट, अब आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा खुलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, इफ अ 7 डिजिट नंबर 826367b इज डिविजिबल बाई 8 एंड 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू। बहुत प्यारा सवाल है। देखिए, A2 6 3 6 7b एक ही नंबर है 7 डिजिट का। इसको भाग करना है किससे, 8 से भी और 11 से भी, यानी 8 गुना 11 से इसको भाग करना है। यानी ये संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और ये संख्या 11 से भी कटनी चाहिए। ये संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, ये संख्या 11 से भी कटनी चाहिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू। देखो 8 से कटने का नियम सिंपल है कि जो मेरा 6 7b है, ये 8 से कटना चाहिए। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा वैल्यू, 88 64 3 बचेंगे, तो 3 के टेबल में 30 से लेके 40, तो 32 ऐसा नंबर होता है जो मेरा कट जाएगा। तो अगर बी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2। तो बी की वैल्यू कितनी है, 2 है। देखो 88 64, अगर आप 67 में से 64 हटाओगे तो 3 बचेगा, तो 3 के आगे आपको बी लिखना है। तो 3 के वाला 8 चौक 32 होता है, तो 3 के आगे अगर 2 लिखोगे तो 8 से कट जाएगा, तो 8 चौक 32। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो यहाँ पर बी कितना है, मेरे पास 2 है। तो मेरे पास नंबर क्या बन गया, A2 6 3 6 7 2, क्योंकि बी की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, 11 का डिविजिबिलिटी का नियम, ऑल्टरनेट डिजिट का सम कर दीजिए। तो A प्लस 6 और 6 12 और 2 14 इज इक्वल टू 2 3 और 2 5 7 और 5 12। देखो अब ये जो इधर है और ये इधर है, इनका डिफरेंस या तो 0 हो, इनका डिफरेंस या तो 0 हो, या क्या हो, 11 का मल्टीपल हो। या तो 0 हो या क्या हो, 11 का मल्टीपल हो। देखो 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो बड़ी है, ये वैल्यू क्या 12 से बड़ी है, तो 0 तो हो नहीं पाएगा। अगर ए की वैल्यू कम से कम 0 भी हो, तब भी ये डिफरेंस 2 रहना ही रहने वाला है, तो डिफरेंस 0 नहीं हो सकता। अब डिफरेंस को क्या बनाएंगे हम, 11। अगर डिफरेंस को हम 11 का मल्टीपल बनाएं, तो देखो ए की वैल्यू क्या ले लो आप, अगर आप 8 ले लो, तो 14 और 8 कितने, 22, और 22 14 और 8 कितने होते हैं, 22, नहीं 9 ले लो, क्या ले लो, 9 ले लो। अगर हम ए की वैल्यू क्या ले लें, 9 ले लें, तो 14 और 9 23 होते हैं, इधर 23 बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा 23, और इधर क्या है मेरे पास 12, और 23 और 12 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 11। तो मेरा काम बन गया। यानी मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो कितनी आई, 9, और मेरे पास बी की वैल्यू कितनी आई, 8। मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है, बी की वैल्यू 2 है भाई। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या है, 9 का क्यूब और माइनस 2 का क्यूब। तो 9 का क्यूब 729 और -8, यानी कि 721 मेरे पास ऑप्शन में होना चाहिए।
देखो प्यारे सवाल हैं, अगर एक बार आप इनको कर लोगे तभी जाके पेपर में हो पाएंगे, वरना बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट, इफ द 9 डिजिट नंबर x23084z4y is divisible by 360, then what is the possible value of x square minus z square? अगेन बहुत प्यारा सवाल है। देखो x 2323084 z 4y, आपको ये संख्या भाग करनी है किससे? 360 से। इसका आपको एक हैक बताऊंगा, हैक 360। देखो 360 से नंबर वही कटेगा, लास्ट में जीरो होनी चाहिए, यानी मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो, यानी y का मान कितना है? जीरो है। यानी देखो इसको चाहे लिखो या लिखो, y का मान कितना है मेरे पास? जीरो है। अगर y का मान जीरो है, अगर y का मान जीरो, तो मेरा क्वेश्चन देखो थोड़ा बदल जाएगा। कैसे? अगर मैं इस जीरो से ये जीरो काट सकता हूँ, यानी मेरा सवाल क्या बन जाएगा? x23084z4, जिसकी मुझे टेंशन थी। किसकी? क्योंकि मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो वाई तो मेरा खत्म हो चुका, ये बच गया 36। और 36 का तो पोस्टमार्टम मैंने भी किया। 36 से कटने के लिए हम क्या चेक करेंगे? 36 से कटने के लिए हम क्या चेक करेंगे? 4 गुना 9। और 4 का तो सिंपल है, यानी जेड जो 4 है, जेड 4 जो है वो किससे कटना चाहिए? 4 से कटना चाहिए। तो जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? जेड की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? देखो भाई 24 भी कटता है मेरा। देखो जेड की वैल्यू में अगर जीरो ले लूँ, अगर मैं जेड की वैल्यू क्या ले लूँ? जीरो ले लूँ, तो 0 4 हो सकता है। देखो इधर लिखूंगा वैल्यू में, देखो 0 4 भी कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 24 कटेगा, 44 कटेगा, 64 कटेगा और 84 कटेगा। ये 4 से कटने वाले नंबर हैं भाई। चौरासी कटेगा। तो जेड की वैल्यू मेरे पास क्या क्या हो सकती है? जेड की वैल्यू देखो 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। अगर यहाँ पर 0 हो जब भी कट जाएगा, अगर यहाँ पर 2 हो जब भी कट जाएगा, अगर यहाँ पर 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो ये मेरे पास दो लास्ट की जो दो अंक है वो मेरे 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो मेरा केस फंस चुका है। प्यारा सवाल है बच्चों, प्यारा सवाल। अब 9 से चेक करेंगे, तो देखो 3 और 2 5, 8 और 5 13 और 4 17, 8 और 4 12, 3 15 और 2 17, 4 4 8 और 8 4 और 4 8, 1 मिनट, 3 और 2 5, 8 और 5, ये 4 है, 4 और 4 8 और 8 16, 3 और 2 5 21, 3 2 5 8 और 5 13 और 8 21, यानी ये 21 प्लस एक्स प्लस वाई है। ये मेरा 9 से घटना चाहिए। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो सकती है भाई? डिजिट का सम अगर 9 से घटेगा तभी मेरी संख्या 9 से घटेगी। तो अगर यहाँ पर मैं x प्लस वाई की वैल्यू 6 लिख दूँ, तो 21 और 6 27, अगली संख्या क्या होगी? 15 होगी। उससे अगली क्या होगी? 24 होगी। 24 लिख नहीं सकता, क्योंकि अगर 24 लिखूंगा तो इनमें से एक संख्या मुझे डबल डिजिट की लिखनी पड़ेगी। यानी मेरे पास x प्लस वाई के सिर्फ दो ही मान है, या तो 15 हो सकता है, या क्या हो सकता है मेरे पास? या तो x प्लस वाई 6 हो सकता है, या x प्लस वाई क्या हो सकता है? 15 हो सकता है। अब मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। भाई वाई कहाँ से लिख दिया ये? 1 मिनट, यहाँ पर वाई तो खत्म हो चुका है, जेड है भाई। ये कहाँ कहाँ लिखा है भाई? बस ये लिखा है तो, प्लस वाई प्लस जेड है भाई, ये प्लस जेड इक्वल टू, देखो अगर हम क्या उठाएं, देखो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 6 है। तो मैं 6 से बड़ी वैल्यू तो उठा नहीं सकता, तो मेरा 8 तो कैंसिल हो गया। भाई जेड की वैल्यू अगर 8 रख दूं, तो एक्स की वैल्यू 7, भाई हो सकता है, 1 मिनट रुको जरा, मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखो अगर हम क्या करें, पॉसिबल वैल्यू बतानी है, पॉसिबल वैल्यू। देखो अगर मैं जेड की वैल्यू 0 मान लूँ, एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? पेयर उधर लिखूंगा, पेयर लिखूंगा। देखो पेयर में इधर लिखूंगा। देखो अगर मैं जेड की वैल्यू 0 मान लूँ, जेड की वैल्यू कितनी मान लें? 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 6। एक्स इक्वल टू 6 और वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? वाई लिख दिया।
और उसको दोबारा देखिए भाई जरा, x प्लस वाई की वैल्यू 6 है, x प्लस जेड की वैल्यू 6 है, वाई निकल रहा है बार बार मुझे, x प्लस जेड की वैल्यू 6 है, अगर जेड की वैल्यू 0 मान लूँ, अगर जेड की वैल्यू क्या ले लूँ, 0 ले लूँ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और 6 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 36, मेरे पास ऑप्शन में नहीं है तो ये वाली वैल्यू मैं नहीं लूँगा। अगर मैं जेड की वैल्यू कितनी ले लूँ, 2 ले लूँ, अगर जेड इक्वल टू 2 ले लूँ, मेरे पास x ऑटोमेटिक कितना निकल जाएगा, देखो अगर जेड की वैल्यू 0 लें, अगर जेड की वैल्यू 0 लें तो x प्लस जेड अगर 15 लें, 15 नहीं ले सकते क्योंकि फिर x की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो अगर x प्लस जेड में 6 ले लूँ, 15 बाद में देखेंगे, x प्लस जेड की वैल्यू अगर 6 ले लें, तो देखो अगर जेड की वैल्यू 0 रखें यहाँ से तो मेरा x कितना आ जाएगा 6, 0 और 6 तो 6 का स्क्वायर माइनस 0, 36 ऑप्शन में नहीं है। अब जेड इक्वल टू 2 ले सकता हूँ, अगर जेड इक्वल टू 2 लूँ तब भी मैं 15 नहीं ले सकता, अगर इसको 2 लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 13, 13 थोड़े हो जाएगा, यहाँ पर तो सिंगल डिजिट के नंबर भर रखे हैं, यानी मुझे यही लेना पड़ेगा, तो अगर ये 2 है तो ये 4 है, अगर z की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी है 4 है। यूपीएससी है भाई ये, यूपीएससी का सीसेट क्या है, सबसे भारी पेपर है आजकल, बाहर कर देता है बच्चों को, GS1 में अगर पास हो गए और GS2 में फेल हो गए, इसलिए दिमाग एक्सट्रीम लेवल तक यूज करना है सिर्फ उस 2 घंटे में। हो गया, अब देखो मैं क्या निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 होते हैं 12, 12 भी ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला भी पेयर खत्म हुआ और ये वाला भी पेयर खत्म हुआ। अब यहाँ पर चलो हम क्या करते हैं, जेड की वैल्यू 4 ले लें, अगर जेड की वैल्यू क्या ले लें 4 ले लें, अगर जेड इक्वल टू 4 ले लें तो प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर निकालें तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 का स्क्वायर 16, और 4 माइनस 16 कितना होता है -12, और -12 मेरे पास ऑप्शन में है, एक पॉसिबल वैल्यू मुझे मिल गई और मेरा काम हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँगा आगे, बहुत प्यारा सवाल था, दोबारा देख लीजिए, हम यहाँ पर जेड की वैल्यू निकाल चुके थे, हम यहाँ पर एक्स प्लस जेड की वैल्यू 6 और 15 निकाल चुके हैं, 15 इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, 15 इस्तेमाल तब कर पाऊंगा अगर मैं यहाँ पर जेड की वैल्यू 6 उठा लूँ, तो मैं इसको 9 उठा सकता हूँ, अगर मैं इसको 6 उठा लूँ तब 9 उठा सकता हूँ, फिर 0 भी उठा सकता हूँ, लेकिन मैं अगर 0 उठाता हूँ यहाँ पर तो ये अपने आप 6 बन गया, तो अगर मैं इसको 0 उठाता हूँ तो ये बन जाएगा 6, अगर मैं इसको 2 उठाता हूँ तो ये बन जाएगा 4, अगर मैं इसको 4 उठाता हूँ ये बन जाएगा 2, तो मेरा इससे मुझे आंसर मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 इक्वल टू -12। मुझे व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, तो पॉसिबल वैल्यू मुझे -12 मिल चुकी है। आंसर में मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 35, इफ अ 7 डिजिट नंबर, इफ अ 7 डिजिट नंबर 462x74y इज डिविजिबल बाय 18 एंड जो x है वो y से छोटा है, x y से छोटा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छपेगा छपेगा पेपर में कभी ना कभी, छपेगा ही छपेगा। आपको पॉसिबल पेयर निकालनी है, देखो 462 462 x 74y 74y 462x74y, ये मेरा किससे डिविजिबल है, ये मेरा 18 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 18। तो भाई 18 का भागफल का नियम तो मैंने आपको बताया नहीं, तो हम क्या करेंगे 18 को तोड़ देंगे किस में, जो मुझे पता हो, तो एक तो मुझे 2 पता है, एक मुझे 9 पता है। 2 का भागफल का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक मेरा क्या हो, अंतिम अंक मेरा 2 से कट जाए, तो भाई y की वैल्यू क्या होगी, 0 भी हो सकती है, y की वैल्यू 2 भी हो सकती है, y की वैल्यू क्या हो सकती है 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और 8 भी हो, ये मेरे पास y की पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अब 9 से कटने का नियम क्या कहता है कि मेरे पास इनका जो डिजिट का सम है, इनका जो डिजिट का सम है वो 9 से कटना चाहिए। तो देखो अभी हम इसकी वैल्यू नहीं लिखते, अगर मुझे y की कोई फिक्स वैल्यू मिल जाए तो यहाँ पर चिपका दूंगा, पर यहाँ पर तो 1 2 3 भंडारा हो रखा y की वैल्यू का, 5 वैल्यू है टोटल, तो 6 4 10 और 2 12, 7 और 4 11, 6 4 10 और 2 12 यानी 23 प्लस x प्लस y मेरा 9 से डिविजिबल होना चाहिए, डिजिट का सम मेरा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो x प्लस वाई की वैल्यूज़ क्या होंगी भाई, 23 और 4 27 होते हैं, 23 और 13 36 होते हैं, इससे बड़ा नंबर आप नहीं लिख पाओगे। अगर इससे बड़ा नंबर हम लिख लें 23 और 9 कितने होते हैं, देखो मेरे पास 23 और 9 22, उसमें दिक्कत ये आएगी अगर इसको मैं 9 भी मान लूँ ना तभी मेरे पास ये कितना बनेगा 13 है, और y कभी भी 13 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सिंगल डिजिट के नंबर मुझे भरने हैं। तो मैक्सिमम सम 18 तक हो सकता है, उसके आगे नहीं होगा। 22 तो बहुत दूर की बात है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 9 और 9 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 9 और 9 हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पर तो पेज फंस गया, क्या फंस गया,
कि यहाँ पर इसने कहा कि ये 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर दोनों को ऐड करो तो 4 और 13 आ रहा है। लेकिन इसने कंडीशन दी थी भैया बच्चों, कंडीशन क्या दी कि x छोटा है y से, x की वैल्यू तुम्हें y से छोटी भरनी है, x की वैल्यू तुम्हें y से छोटी भरनी है। देखो यानी x रहना है y से छोटा। तो अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 4 मान लें, अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 4 मान लें, अगर पहले ले लें x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं y को 0 मान लूँ, अब 0 से छोटा क्या ही x होगा, तो ले नहीं सकता। अगर मैं y को 2 मान लूँ तो मुझे x भी 2 मानना पड़ेगा। पर इसने साफ साफ क्या कहा कि x छोटा है y से, x छोटा है y से, तो ये कंडीशन तो होगी मेरी फेल, यानी ये तो मुझे एक भी पॉसिबल वैल्यू नहीं दे रही, ये तो मुझे एक भी पॉसिबल वैल्यू नहीं देगी। अब x प्लस वाई इक्वल टू 13, ये देखता हूँ कुछ अगर देती है तो। भाई एक बार चेक भी करेंगे इसको सम को। 13 4 10 और 2 12 और 7 19 और 4 23, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 23 और 4 27 और 23 और 13 36, बिल्कुल सही है 13। देखो मुझे क्या करना है, अगर मैं y की वैल्यू 8 ले लूँ तो x 5 आ जाएगा। इसने क्या कहा है कि जो x छोटा होना चाहिए y से, ये मैं पॉसिबिलिटी ले सकता हूँ। अगर मैं इसकी वैल्यू 6 ले लूँ तो ये मेरे पास कितना आएगा 7। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या हो चुकी है बड़ी। मेरे पास सिर्फ एक ही पॉसिबल पेयर है, मेरे पास सिर्फ एक ही पॉसिबल पेयर है जिसमें y की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू कितनी है 5 है। यानी मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 4 मुझे कोई रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी और x मेरा y से छोटा होना चाहिए। अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करूँ तो मेरी मजबूरी है मुझे x भी 2 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। अगर y की वैल्यू 4 पुट करूँ, अगर y की वैल्यू 4 पुट करूँ, एक पॉसिबल मिलेगा भाई मुझे, यहाँ से एक पॉसिबिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? देखो अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करें तो y की वैल्यू 4 हो सकती है। तो भाई सॉरी फॉर द ट्रबल, अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो y इक्वल टू क्या होगा 4। एक तो पॉसिबिलिटी है मेरे पास, क्योंकि x प्लस वाई कितना होना चाहिए 4 और x मेरा y से छोटा होना चाहिए। और एक मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू 30 है। इसका मतलब ये है कि इसको 8 ले लें तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 5। एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है। अगर इसको क्या लें हम 6 तो ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा बड़ा। एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ से मिली और एक पॉसिबिलिटी यहाँ से मिली, तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी हैं? 2 हैं। नेक्स्ट, इफ अ 5 digit number 445x2 is divisible by 9 and another 5 digit number 44x2y is divisible by 8 where x comma y is not equal to 0, then find the value of x plus y। ये तो हलवा सवाल है। देखो 4 4 5 x और 2, ये तुम्हारा 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल कब होता है? जब डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो। तो 4 4 8 और 5 13 और 2 15, ये 15 प्लस एक्स है, ये 15 प्लस एक्स है। तो कोई अंधा भी बता देगा कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि 15 और 3 18, 18 मेरा 9 से कट जाएगा। तो मुझे एक्स मिल चुका है, उसे नीचे पटक दो। कहाँ? यहाँ पर 4 4 4 4 3 और लास्ट में क्या है 2y। ये मेरा किससे डिविजिबल है? 8 से। यानी 32 y मेरा 8 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो 8 चौक 32, तो y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन इसने पहले कह दिया x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो 8 चौक 32, 8 एकम 8, तो y की वैल्यू 8 ले लो भाई। अगर तुम 328 ले लो, 328, तो 8 चौक 32 और 8 एकम 8, यानी कि y की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? 8 है। ये भाई कितना है हमारे पास? 8 है। और x की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? 3 है। और x प्लस वाई कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 8 और 3 11। खेल खत्म। नेक्स्ट, इफ द नंबर 1066x82y0 इज डिविजिबल बाय 48 एंड y जो है वो छोटा है x से और x छोटा है y के दुगने से, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। भाई इंपॉर्टेंट मार्क करना, छपेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। डिविजिबिलिटी का पूरा निचोड़ आपको 4 घंटे में दे दूंगा। 4 घंटे में डिविजिबिलिटी के 60 सवाल करेंगे टोटल, और अभी 37 पेपर हैं। यानी दूसरे पार्ट में ये वीडियो खत्म होगी तो पार्ट 3 शूट होगा 41 से लेके 60 तक। तो 60 सवाल है, घंटे हैं 4 आपके पास, 4 घंटे में खत्म कर देंगे। और इससे बाहर डिविजिबिलिटी में कुछ नहीं आएगा, यानी कि आपके 2-3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे।
तो आपने कोर्स खरीद लिया, जब भी आपका मन हो बैठ कर 4 घंटे देख लेना और इन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करना। और कोई भी अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं अपना नंबर छोड़ूंगा यहाँ पर व्हाट्सएप वाला, आप उस पर अपने डाउट मुझे भेज सकते हैं डायरेक्ट। इफ द नंबर भाई 1066 1066 x 82y 0, इसे मुझे भाग करना है किससे, इज 48 से। अब बताओ 48 का मैंने तुम्हें भागफल का नियम तो बताया नहीं, 48। तो 48 का सिंपल है, वो 3 नंबर तो 3 में कर दो और किस में कर दो, 16 दिया होते हैं 48। तो पहले 16 का चेक कर लेंगे फिर 3 का चेक कर लेंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि y जो है वो x से छोटा है और x जो है 2y से छोटा है। तो भाई पहले क्या करते हैं, हम पहले 48 यूज करते हैं। तो 8 2y और 0, ये 16 से कटना चाहिए। देखो 16 पंजे 80, यहाँ पर बनेगा 2। अगर आपको कुछ पता हो तो 16 के टेबल में होता है 16 गुना 15 जिसकी वैल्यू 240 होती है। अगर y की वैल्यू मैं 4 पुट कर दूं, देखो 16 कम 16, 8 और 0 और 16 पंजे 80, यानी मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 4। y कितना मेरे पास 4 है, यानी y की वैल्यू कितनी है 4। तो y भाई यहाँ पर फिक्स है, वो 4 है, y की कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। अब इसको दोबारा देखते हैं डायरेक्ट कैसे करना है। तो देखो 16 पंजे 80 होगा ही होगा, यहाँ पर 2 y 0 बचेगा। तो 16 के टेबल में एक 16 गुना 15 होता है, 16 गुना 15 उसकी वैल्यू होती है 240, यानी 240 से एक ऐसा नंबर है जो 16 से कटता है। तो 240 16 से कटेगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 4। y की वैल्यू कितनी होगी, यानी y फिक्स है मेरे पास, कितना होगा 4। अब मुझे x भरना है, क्या भरना है मुझे x। देखो अगर y की वैल्यू 4 है तो 4 से बड़ा होगा x और छोटा किससे होगा, 4 दूनी 8 से, यानी 4 और 8 के बीच में मेरा x हो सकता है, यानी 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। वो कौन बताएगा, वो बताएगा 3 वाला नियम। तो y की वैल्यू फिक्स है, वो कितनी है 4 है। जोड़ो भाई इनको, देखो 6 और 6 तो कट जाएंगे 3 से, ठीक है, 4 और 2 6 भी कट जाएगा, 8 और 1 9 ये भी कट जाएगा, यानी देखो 6 6 12 1 13, 8 और 2 10 23 और 4 27, इनका सम 27 है। और 27 मेरा पूर्णतः डिविजिबल है किससे, 27 मेरा पूर्णतः डिविजिबल है किससे, 3 से। तो x की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, वो 0 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, वो 6 भी हो सकती है, वो 9 भी हो सकती है। लेकिन मुझे कहाँ भरना है, सिर्फ 5 6 7। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो x की वैल्यू तो मेरे पास 6 है और y तो मेरे पास फिक्स आता बिल्कुल कितना 4। निकालना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर 6 छंग 36, 4 चौक 16 52, 52 और 12 64 और 1 65। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे पास मेरा आंसर। तो मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर यानी 36 प्लस 16 और प्लस 12 और प्लस 1, आंसर आएगा मेरा 65। देखो कितना प्यारा सवाल है, कितना ही प्यारा सवाल है। 13 2 8 1 9 6 15, 3 और 1 4 1 5 और 1 6। नेक्स्ट, if a number 9738x06 is divisible by 77, then find the value of 4x cube minus 5x square plus 7x minus 9। 9738x06 is divisible by, इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल है भाई ये, 77 से। अब 77 का तो आपको पता नहीं भागफल का नियम, पर आपको किसका पता है, 7 का भी पता है और 11 का भी पता है। तो 7 का अप्लाई कैसे करोगे, 7 का तो सिर्फ हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 7 से कटता है नहीं कटता है। तो 7 से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 11 से चेक करेंगे। अगर 11 से चेक करना हो तो ऑल्टरनेट जो डिजिट है उनका सम मेरे पास क्या होना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। देखो 3 9 और 3 12, 12 प्लस एक्स 18, यानी 18 प्लस एक्स तो मेरे पास एक तरफ है इक्वल टू 8 7 15, 15 एक तरफ है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो, देखो
ये बड़ा है, इसमें से ये घटाओगे कभी भी जीरो तो आने का नहीं। तो इसको क्या कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू कुछ ऐसी रख दें जो इसमें जोड़ने के बाद मेरे पास क्या हो जाए, और 15 घटाने के बाद क्या हो जाए, 11 आ जाए। तो 15 में 11 जोड़, यानी यहाँ पर 26 होना चाहिए। जब 26 में से 15 घटेंगे तभी 11 आएंगे। 26 के लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8। x का मान कितना है, 8 है। तो 9, तो x की कोई और वैल्यू नहीं होगी। आप 7 से चेक मत करना, आप 7 से चेक मत करना इसको, क्योंकि अगर आप 7 से चेक करोगे तो ये 7 से कट जाएगा, क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू एक 8 ही है। x की वैल्यू क्या, सिर्फ 8 ही है, जिससे मेरा ये पूरा का पूरा किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। क्योंकि यहाँ पर आप सिंगल डिजिट का नंबर रखते हो और आप लगभग हाईएस्ट नंबर रख चुके हो। इससे बड़ा नंबर 9 है। 18 9 27 माइनस 15 12 होता है, नंबर नहीं कटेगा। यानी 8 से बड़ी वैल्यू ले सकते हैं ना, 8 से छोटी वैल्यू ले सकते हैं। यानी फिक्स वैल्यू 8 है, ये 7 से भी कटेगा ही कटेगा, चाहे आप काट के देख लेना। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू 8 है, मुझे निकालना क्या है, मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस चेक नहीं करना चाहिए कभी भी। 4x क्यूब, देखो x का क्यूब कितना होता है, 512। तो 4 गुना 8 का क्यूब कितना होता है, 512 माइनस, भाई नीचे लिखना पड़ेगा, सवाल बन जो है सिंप्लीफिकेशन का। 4 गुना 512 फिर माइनस 5 गुना 64, 5 गुना 64 और प्लस 7 56 और माइनस 9। अगर इकाई के अंक से करें तो मेरे पास 3 इकाई के अंक सेम है और 5 ही आएगा इसका इकाई अंक भी। तो 5 चौक 20, 12 चौक 48, तो 2048 माइनस 5 चौक 20, 5 छक 30 और 2 32, 320 और प्लस 56 में से 9 घटा 47, 47 घटाओ उसको। 8 का 8 एज इट इज, 14, 4 में से 2 गया 2 और 0, 10 में 3 गया 7 और यहाँ पर 1, 1728 और प्लस 47। 8 7 15, 4 और 2 6 1 7, 1775। भाई ये गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। बहुत प्यारा सवाल था भाई। और अगर कुछ बच्चे ये कह रहे हो कि सर 7 से काट के दिखाओ, तो अब दिखाएंगे काट के आपको 7 से भी। देखो नंबर ये आया मेरे पास, नंबर क्या बन चुका है, 973 क्या बताया था, राइट हैंड साइड से 3 के पेयर बनाओ, 1 2 और 1 3। 8 तो 6 में अगर 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 815 और माइनस 738। अगर घटाओगे तो 77 ही आएगा, और 77 तो मेरा 7 से तोड़ कर डिविजिबल है। 15 में से 8 गया 7 और 80 में से 73 गया 7। नेक्स्ट, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई। इफ द 5 डिजिट नंबर 538xy इज डिविजिबल बाय 3 7 एंड 11 देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे सवाल होते हैं खतरनाक। तो इसे करने का आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा। 538, यहाँ पर इसने x और y फंसा दिए और इसको भाग किससे करवा दिया, 3 7 11 से, 3 से इंटू 7 इंटू 11। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो 231 आएगा। देखो एक तो मुझे 3 से अलग चेक करना पड़ेगा, 11 से अलग चेक करना पड़ेगा और फिर मुझे 7 से अलग चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक अलग तरीका देखते हैं। पहले इससे करेंगे, फिर इससे भी करके देखेंगे कि 3 से करने के क्या कंडीशंस है और 7 से करने की क्या कंडीशन है, सॉरी 11 से करने की क्या कंडीशन है। पहले इसका एक और तरीका देखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, 538 मैं x और y को 0 0 मान लेता हूँ। मैं ये नंबर मान कि नंबर क्या है, ये है। मैंने x और y को 0 0 मान लिया और 231 से इसको भाग दे दिया, क्योंकि 3 गुना 7 गुना 11 मल्टीप्लाई करोगे 231 से आएगा। हमने क्या मान लिया कि भाई ये 0 0 है, अगर जो भी रिमाइंडर आएगा उसको एडजस्ट कर देंगे। 231 दूनी कितने होते हैं, 200, 462, 462। 8 में से 2 गया 6 और 13 में 8 में से 2 गया 6 और 13 में से 6 गया 7। 1 0 उतार लो भाई। तिया कितने होते हैं, 31 तिया 93, 693, 693, तो 67 बच गया, 67 फिर उतार लिया 0। तो 231 दूनी बार चलेगा सिर्फ, 462, 462। तो 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 6 गया 0 और 208। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 208। देखो या तो आप इसमें से 208 घटा दो,
अगर आप इसमें से 208 घटा दोगे तो ये संख्या पूरी की पूरी आपकी डिविजिबल किससे हो जाएगी? ये आपकी संख्या पूरी की पूरी मेरी 231 से डिविजिबल हो जाएगी। ये आप क्या करिए, अगर हम क्या करें, ये डिफरेंस देख ले कितना है और इस संख्या को इतना ही बढ़ा दें। अगर मेरी ये संख्या जो है, ये डिफरेंस है कितना है, 11 में 60 गया 3, 23 है ये 23। अगर ये संख्या 23 और ज़्यादा होती, अगर ये संख्या 23 और ज़्यादा होती तो यहाँ पर 23 और ज़्यादा ऐड होते। अगर यहाँ पर 23 और ज़्यादा होते, 23 और ज़्यादा ऐड होते तो ये 231 बन जाता। 231 को काट देता कितनी, एक बार। यानी मेरे पास x और y की वैल्यू कितनी है, 2 और 3। तो यानी ये नंबर है ना प्यारे बच्चों, ये नंबर क्या है, 5 3 8 2 और 3 है, जिसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितने होते हैं, 13। तो इससे आसान तरीका आप इसका ढूंढ कर नहीं ला सकते। हमने क्या माना था, 0 और 0। उससे क्या हुआ, हमारे पास एक 208 एलसीएम बन गया। अब 208 शेषफल आ गया हमारे पास। अब दो तरीके हैं। पहला तरीका ये, या तो हम इसमें से 208 घटा दें, तब ये नंबर 231 से घटेगा। लेकिन 208 घटा के फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर मेरे पास ये बहुत छोटा बन जाएगा और मुझे 538 को नहीं छेड़ना, मुझे 538 को नहीं छेड़ना है प्यारे बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको कितना बढ़ा दूँ, अगर ये मैं 23 अंक बढ़ा दूँ, अगर इसे मैं 231 बना दूं तो मुझे 231 बनाने के लिए इसमें 23 जोड़ने पड़ेंगे। अगर ये 231 हो जाए तो ये 231 से कम 231 चलकर नंबर कट जाएगा, यानी कि हम इसमें 23 ऐड कर देंगे। यानी कि मैं 5 एलसीएम एचसीएफ पर भर भर के सवाल, एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में इस कंसेप्ट पर भर भर के सवाल आएंगे। यानी 53800 ये है मेरे पास नंबर जिसकी बात चल रही है ऊपर। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पर ये 2 है और ये 3 है। तो यानी 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर इसने पूछा है। मेरे पास आंसर कितना है, 13। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। नेक्स्ट, ये आखिरी सवाल है। इफ अ नंबर 1 2 7 x 3 y 5 12 is divisible by both 3 and 16 and x is less than y, then find the number of possible pairs for the values of x and y। सबसे प्यारा सवाल, सबसे खतरनाक सवाल आज का। 1 2 7 1 2 7 x x 3y 3y 5 1 और 2 5 1 और 2। तो भाई ये मुझे भाग किससे करना है, इसको 3 और 16 से। इज डिविजिबल बाय 3 एंड 16, 3 और 16 से, यानी 3 गुना 16 से इसको भाग करना है। 16 से भाग करने का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 4 अंक मेरे 16 से कटने चाहिए। तो y 5 1 2 मेरा 16 से कटना चाहिए। और इसने क्या कहा कि x मेरा छोटा है y से, यानी x की कोई भी वैल्यू हो वो y से छोटी होगी। तो भाई अगर आप y की वैल्यू 0 मान लो तो आपके तो हाथ कट गए, आप 0 मान नहीं सकते। अगर आप y की वैल्यू 0 मान लो तो 0 से छोटा नंबर कौन सा होगा, नहीं हो सकता। यानी y की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती। अब किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से। अगर हम इसको 1 मान लें, अगर हम इसको क्या मान लें, 1, तो 1 5 1 2, भाई काट के देखेंगे यहाँ पर अलग अलग से। 1 5 1 2, अगर इसको हम 16 से कट करें तो भाई 16 90 होते हैं 144, और ये बनेगा 7 और 2, और 72 मेरा 16 से नहीं कट सकता। यानी y की वैल्यू ना तो 0 हो सकती ना 1 हो सकती। तो y की वैल्यू पहले लेंगे 2। अगर हम 2 लें, अगर y की वैल्यू हम 2 लें तो भाई ये बनेगा 2 5 1 2। भाई हम यहीं काट के देख लेंगे, ठीक है। 16 ही कम 16 कितना बनेगा, 1 1 1, 15 में से 6 गया 9 और 1, 16 पंजे 80, 1 1 2 और 16 सत्ते 112। यानी मेरे पास y की वैल्यू 2 आ गई। अगर y की वैल्यू 3 लें तो 3 5 1 2, 16 से कट करते हैं, 16 दूनी 32, 3 1 16 एकम 16 152, और 152 मेरा 16 से नहीं कटता। यानी कि y की वैल्यू 3 नहीं ले सकते। तो y की वैल्यू क्या लेंगे, 4 लेंगे। और देखो 4 से कटेगा ये, मुझे इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है। अगर हम 4 5 1 2 लें
16 दूनी 32, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, कितना बनेगा 3 और 2, 16 दूनी 32, ये भी कट गया। तो पैटर्न ये आप चेक कर लेना, पैटर्न ये है कि 2 पर कटेगा, फिर 4 पर कटेगा, फिर ये 5 पे नहीं कटेगा, 6 पे कटेगा, फिर ये 8 पर कटेगा। यानी कि वाई की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। तो वाई की वैल्यू मेरे पास क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। ये सिर्फ भाग करके ही पता चलेगा। चलो वाई का तो खेल खत्म हुआ। अब देखते हैं एक्स प्लस वाई क्या कह रहा है। भाई 2 रेख 3 कट जाएगा, ये भी 3 कट जाएगा, 2 रेख 3 कट जाएगा। देखो ये 2 रेख 3 खत्म हो जाएगा, ये 2 रेख 3 खत्म हो जाएगा, 2 रेख 3 खत्म, ये 2 रेख 3 खत्म, 7 और 5 12, ये 3 सब खत्म है। 2 रेख 3 7 और 3 10 और 3 13, 5 18 और 3 21। यानी एक्स प्लस जो वाई है, सिर्फ एक्स प्लस वाई बच गया मेरे पास, ये मेरा 3 से कटना चाहिए। यानी जो एक्स प्लस वाई है उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जो मेरा एक्स प्लस वाई है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, 6 भी ले सकता है और 9 भी ले सकता है। तो भाई वाई की वैल्यूज ये रही और एक्स प्लस वाई की वैल्यूज ये रही। अब मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स। तो मुझे एक्स और वाई के पेयर बताने हैं कितने बनेंगे। चलो भाई बनाते हैं पेयर। देखो अगर वाई की वैल्यू मैं 2 ले लूँ, अगर मैं y की वैल्यू 2 ले लूँ, देखो x प्लस वाई 0, ये नहीं मैं ले सकता कभी भी। मैं x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू 0 नहीं ले पाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x भी 0 लेना पड़ेगा और y भी 0 लेना पड़ेगा। तो y की वैल्यू 0 तो नहीं है, तो यहाँ से तो मुझे एक भी पेयर नहीं मिलने वाला। अगर मैं क्या ले लूँ, x प्लस वाई की वैल्यू क्या ले लूँ, 3 ले लूँ। अगर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी लूँ, 3 लूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं 3 लूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो एक पेयर मिल गई मुझे। अगर मैं क्या लूँ, x प्लस वाई की वैल्यू क्या ले लूँ, 6 ले लूँ। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 6 ले लूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे x को y से छोटा रखना है। तो देखो अगर हम क्या करें यहाँ पर, अगर y की वैल्यू मैं 6 ले लूँ, देखो मैं यहाँ पर y की वैल्यू 6 ले सकता हूँ, x मेरे पास 0 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 4 ले लूँ तो ये मेरे पास 2 बन जाएगा। तो मेरे पास 2 पेयर और आ गए। देखो अब हम क्या करेंगे, हम इसको 2, या तो हम y की वैल्यू 2 ले सकते हैं। अगर हम y की वैल्यू देखो, या तो हम 2 ले सकते हैं, 4 या 6 8। अगर मैं देखो 6 ले ली, 8 नहीं ले सकता क्योंकि x प्लस वाई कितना है मेरे पास 6, 8 नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6 है। देखो यहाँ 4 है, 6 ले सकता हूँ, 4 2 नहीं ले सकता। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 2 ले लूँ तो मेरे पास ये 4 हो जाएगा, ये 4 होते गड़बड़ हो जाएगी। x मेरा छोटा है y से, ना कि बड़ा। तो 3 कंडीशन ये है। अब चलते हैं अपने x प्लस वाई इक्वल टू 9 पर। x प्लस वाई इक्वल टू 9, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 9 लूँ, देखो 3 पेयर मेरे पास आ चुके हैं, 3 पेयर मेरे पास आ चुके हैं, बाकी पेयर मुझे वहाँ से मिलेंगे। देखो अगर मैं y की वैल्यू 8 ले लूँ, x मेरे पास 1 आ जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू 6 ले लूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा। अगर मैं 4 ले लूँ तो मेरे पास 5 आ जाएगा। ये मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास x जो है y से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कितनी पेयर आ गई मेरे पास, 2। तो 3 पेयर ही है, 2 पेयर ही हैं, तो 5 मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। क्या कोई और पेयर बन सकती है, एक बार चेक कर लेंगे। भाई x प्लस वाई इक्वल टू 3 पर भी तो पेयर बनेगी एक, वो ये वाली 2 और 1 वाली बन गई। x प्लस वाई इक्वल टू 6 पर कितनी बनी है, एक तो 6 0, एक 4 2। यहाँ पर कितनी बनी है 8 1, या तो y की वैल्यू 8 हो सकती है, y की वैल्यू 6 हो सकती है, 8 1 और 6 और 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर कितनी होगी, 5 होगी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स 2025 के लिए एक तोहफा है, और तोहफा क्या है, वो ये है कि दिवाली के आसपास हमारी 2 किताब लॉन्च होंगी, एक सी सेट 1100 के नाम से और एक सी सेट 400 के नाम से, यानी कि जो PYQ क्लास नोट्स होंगे। इसमें आपको 400 क्वेश्चन मिलेंगे इस वाली किताब में, जो क्या होंगे, सिर्फ टॉपिक वाइज ब्रेकअप होगा सारे क्वेश्चंस का। 2014 से लेकर 2024 तक यूपीएससी ने जितने भी सवाल पूछे हैं वो टॉपिक वाइज कवर होंगे और जिनके हैंड रिटन सॉल्यूशन होंगे विद ट्रिक्स ओनली। और ये किताब कौन सी है, ये है अगर आपको सी सेट पास करना है 2025 का, ये है सी सेट 1100 के नाम से आएगी, पैनेसिया फॉर यूपीएससी सी सेट 2025, गणित के लिए रामबाण। इसमें ये 400 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, प्लस 700 प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। वो किस लिए फायदेमंद होंगे, कि ताकि आप ऐसे क्वेश्चन और कर सकें, ताकि आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बाइलिंगुअल मोड पर ये किताब आएगी। हमारी डाउनलोड करिए ऐप प्ले स्टोर से, भावना एजुकेशन हब के नाम से है।
और ये किस लिए, इस पर आपको हम कोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे। और हमारा पहला कोर्स ये है कि आप इसमें एनरोल हो जाइए। अगर आपको पूरा का पूरा कोर्स एक साथ चाहिए तो इसका फ़ायदा क्या है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें 50+ लेक्चर आपको एक साथ किसके मिलेंगे, कंप्लीट मैथमेटिक्स के, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बाय अमरजीत सर के द्वारा मिलेगी आपको 10 लेक्चर 10 लेक्चर्स में। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा आपको ABQ मेथड से, आंसर बिफोर क्वेश्चन। ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप जो पैसेज है वो बिना देखे सॉल्व कर लोगे। और एक बार देखा और आंसर बिफोर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन से पहले आप आंसर दे दोगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।